मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। फाइल और फोल्डर दो ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं शायद कंप्यूटर में। आइए हम फाइल और फोल्डर की जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत है ताकि हम उस डेटा को संभाल के रख सकें, दोबारा उसका प्रयोग कर सकें। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में फाइल्स बनाते हैं। फाइल कोई फ़ोटो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, आपका सॉन्ग भी फाइल हो सकता है, आपकी कोई मूवी भी फाइल हो सकती है, वीडियो आपका कोई या कोई डॉक्यूमेंट जो आपने खुद बनाया है, ये सभी फाइल के एग्जाम्पल हैं। आप कंप्यूटर में अपनी फाइलें खुद बना सकते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट से भी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फाइलें शेयर भी कर सकते हैं। आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी या नेटवर्क के साथ अपनी फाइलें शेयर भी कर सकते हैं। परंतु हम फाइल को किस प्रकार से पहचानेंगे? कैसे पता लगेगा कि एक फाइल की प्रकार दूसरे प्रकार के फाइल से अलग है? हर फाइल का एक आइकॉन और एक उसकी एक्सटेंशन या टाइप होती है। इसको हम समझते हैं नीचे दी गई पिक्चर के अनुसार। यदि आप यहाँ देखें तो ये फाइल अलग है, एंड्रॉयड नाम है इसका। इसी तरह से ये दूसरी फाइल है आइडियाज़ के नाम से। तीसरी फाइल हमारे पास एक पिक्चर की फाइल है, इमेज की। फोर्थ फाइल एक साउंड फाइल है और पांचवी फाइल एक वीडियो फाइल है। जब हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं तो उसके लिए अलग टाइप का प्रयोग किया जाता है। यदि फाइल आपकी अलग अलग प्रकार की है तो अलग अलग टाइप का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में उस फाइल को स्टोर करने के लिए। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पे जो हमारी वर्ड की फाइल है, अर्थात जो टाइपिंग से रिलेटेड कार्य हम वर्ड में करते हैं, उस प्रकार की फाइल को सेव करने के लिए या वर्ड की फाइल को सेव करने के लिए कुछ इस तरह का आइकॉन अवेलेबल रहता है वर्ड की फाइल के साथ, जिसमें W बना रहता है। वहीं टेक्स्ट की नॉर्मल टेक्स्ट वाली फाइल पे कुछ इस तरह का आइकॉन रहता है जो आइडियाज़ के नाम से फाइल है यहाँ पे। इसी तरह से इमेज जो फाइल रहती है वो मुख्यतः एक पिक्चर के रूप में रहती है और कई बार उसका शॉर्टकट में ही उसकी पिक्चर या प्रीव्यू को दिखा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसी तरह से जो ऑडियो फाइल रहती है उसमें आप यहाँ देखें एक छोटा सा साइन दिया गया है विंडो मीडिया प्लेयर वाला, जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये एक ऑडियो फाइल है और इसकी किसी भी तरह का इस पर किसी प्रीव्यू का निशान नहीं है वीडियो का, तो इसलिए यहाँ से तय कर सकते हैं कि ये एक ऑडियो फाइल है। यदि हम वीडियो फाइल की बात करें तो देखिए वीडियो फाइल में एक छोटा सा प्रीव्यू भी है और साथ में फिर वही विंडो मीडिया प्लेयर वाला निशान भी है। तो इस प्रकार से फाइल के चित्रों से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि फाइल किस प्रकार की है, किस टाइप की फाइल है। कौन सी फाइल को कौन सा आइकॉन दिया जाएगा ये कंप्यूटर के द्वारा पहले से ही निर्धारित रहता है सॉफ्टवेयर के अनुसार। आपकी ऐप के अनुसार फाइल को उसी प्रकार का बनाया जाता है। आइए अब हम फोल्डर की बात करते हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर मुख्यतः एक कंटेनर है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फाइल्स के रूप में। अर्थात फोल्डर का मुख्य कार्य बाकी फाइलों और फोल्डर्स को अपने में स्टोर करना होता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल के स्टूडेंट की बात करते हैं। स्कूल के स्टूडेंट के पास एक बैग रहता है। उस बैग में वो एक टिफ़िन बॉक्स भी रखता है, एक ज्योमेट्री बॉक्स भी रखता है और अपनी बुक्स को भी रखता है। स्टूडेंट का यह स्कूल बैग एक तरह से एक फोल्डर की तरह कार्य करता है जिसमें वो अपनी सारी चीज़ें या अपना सामान रख सकता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो फोल्डर होता है उसका मुख्य कार्य बाकी फाइलों और फोल्डर्स को अरेंज करके रखना होता है। इसी तरह से आप चाहें तो डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स एक फोल्डर में रख सकते हैं और चाहें तो सेम टाइप की फाइल आप एक फोल्डर में रख सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार फोल्डर्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप विंडोज़ में जितने चाहें उतने फोल्डर बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, और आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाएं या इंटरनेट पे पड़े हुए किसी फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी या नेटवर्क का प्रयोग करके भी फोल्डर्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ला या ले जा सकते हैं। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है ISST एम्स। अब ISST एम्स जो फोल्डर है इसमें यदि आप ध्यान दें तो इसमें सभी तरह की फाइलें मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ पिक्चर फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, ऑडियो फाइल्स हैं और वीडियो फाइल्स भी हैं। इसके अतिरिक्त इस फोल्डर के अंतर्गत मेरे पास आगे और फोल्डर भी अवेलेबल हैं, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट और रवि के नाम से भी एक फोल्डर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से एक फोल्डर के अंदर मैं फाइलें भी स्टोर कर सकता हूँ। आगे डेटा को व्यवस्थित करने के लिए मैं और फोल्डर भी बना सकता हूँ।
तो इस प्रकार मैं अपने डेटा को आसानी से स्टोर कर सकता हूँ। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे फाइल एक्सप्लोरर के बारे में। फाइल एक्सप्लोरर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 का, और पहले की विंडोज़ में भी ये शामिल रहा है, परंतु विंडोज़ 10 में इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ या फीचर्स ऐड किए गए हैं। इसके द्वारा आप अपने फोल्डर्स और फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही आप उनको आसानी से अरेंज भी कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आप स्टार्ट पे जाएं और यहाँ पे आपके पास फाइल एक्सप्लोरर का शॉर्टकट अवेलेबल है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने फाइल एक्सप्लोरर विंडो अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। जब आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ टास्क बार पे पहले से ही फाइल एक्सप्लोरर अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से क्लिक करें, आपके पास फाइल एक्सप्लोरर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो सर्च बॉक्स में जाकर आप फाइल्स एक्सप्लोरर लिखें तो आपके पास देखें यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप के रूप में फाइल एक्सप्लोरर अवेलेबल हो गया है। मैं किसी भी तरीके से खोल सकता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को। अब मैं यहाँ से टास्क बार पे दिए गए इस आइकॉन को क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर को खोल लेता हूँ। जैसे जैसे विंडोज़ के नए वर्जन उपलब्ध हुए हैं वैसे वैसे फाइल एक्सप्लोरर नए फीचर के साथ अवेलेबल होता रहा है। विंडोज़ 10 में इसमें बहुत सारे फीचर्स नए ऐड हुए हैं। आइए हम बारी बारी से उन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे, परंतु पहले हम फाइल एक्सप्लोरर ऐप के इंटरफेस की जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर की जो टाइटल बार है यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, जो जानकारी देता है कि ये फाइल एक्सप्लोरर है। राइट हैंड साइड पे वही तीनों आपके आइकॉन, तीनों वही बटन अवेलेबल हैं क्लोज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए। इधर लेफ्ट वाली साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है आपके पास, जिसमें आप अपने बटन्स या कमांड्स को ऐड कर सकते हैं जो आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में अब की बार काफ़ी सारी टैब शामिल हैं, जैसे फाइल, होम, शेयर, व्यू। यहाँ हम बारी बारी से इन सभी टैब्स की जानकारी लेंगे। अभी मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही होम पे क्लिक करते हैं आपके सामने होम टैब का एक रिबन अवेलेबल हो जाता है। इस रिबन में यदि आप देखें तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड जिसमें काफ़ी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइज, न्यू, ओपन, सेलेक्ट। इस तरह से आपके पास यहाँ काफ़ी सारे ग्रुप्स होम टैब के रिबन पे अवेलेबल हैं। थोड़ा सा नीचे आने पे यदि आप देखें तो आपके पास एक एड्रेस बार दी गई है। एग्जैक्टली आप इस वक्त कहाँ पे हैं वो जानकारी देने के लिए एड्रेस बार काम आती है। जैसे यहाँ जानकारी दी जा रही है अभी कि आप क्विक एक्सेस लोकेशन पे हैं अभी आप। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास नेविगेशन के लिए कुछ बटन दिए गए हैं, अभी हम इनकी जानकारी भी लेंगे। आपके पास राइट हैंड साइड पे रिफ्रेश का बटन है। इसके अतिरिक्त कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जिस लोकेशन को आप सेट कर लेते हैं उसी लोकेशन का यहाँ पे सर्च किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ क्विक एक्सेस सेलेक्ट है तो यहाँ पे सर्च क्विक एक्सेस लिखा आ रहा है। अब हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर के मेन फीचर के बारे में। आप यदि यहाँ देखें नीचे वाले हिस्से में तो फाइल एक्सप्लोरर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले लेफ्ट सेक्शन नेविगेशन पेन कहलाता है और आप इससे कहीं भी किसी भी लोकेशन पर जा सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंतर्गत। राइट हैंड साइड पे यदि आप ऊपर देखें तो जिस लोकेशन पे आप होते हैं, जैसे यहाँ पे मेरी इस वक्त की लोकेशन क्विक एक्सेस है, उस लोकेशन के फाइल्स या फोल्डर्स की जानकारी आपको राइट हैंड साइड पे दी जाती है। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंट फोल्डर्स के रूप में 4 फोल्डर आपको दिखाए गए हैं जो क्विक एक्सेस फोल्डर्स हैं। इसी तरह से रिसेंट फाइल्स के रूप में नीचे काफ़ी सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। ये एक नया फीचर है फाइल एक्सप्लोरर का विंडोज़ 10 में। रिसेंट फाइल्स को आप यही फाइल एक्सप्लोरर में देख सकते हैं और आसानी से आप बिना किसी सॉफ्टवेयर को खोले डायरेक्टली यहीं से वो फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी फाइलें हैं जो रिसेंट मेरे पास यूज़ हुई हैं। आइए सबसे पहले हम फाइल एक्सप्लोरर के लेफ्ट सेक्शन की जानकारी लेते हैं, जिसका नाम है नेविगेशन पेन। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा नेविगेशन सेगमेंट है। यहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशन हैं एक्सेस करने के लिए। यहाँ कॉर्नर पे यदि आप बटन देखें तो एक्सपेंड और कोलैप्स का बटन है। अभी मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ डेटा को, इसी तरह से इसको भी। अब मुख्य आपके पास 4 लोकेशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्विक एक्सेस, जहाँ पे आप अपने फाइल और फोल्डर्स का प्रयोग करते हैं। क्विक एक्सेस में आप फाइल फोल्डर्स को स्वयं ही जोड़ सकते हैं ताकि अगली बार यदि आपको जल्दी फाइल खोलना है तो वहाँ से आप डायरेक्टली उसे खोल लें। वन ड्राइव एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ 10 में शामिल किया गया है। वन ड्राइव आपको ऑनलाइन क्लाउड स्पेस अवेलेबल करवाता है 15 GB, वो भी बिल्कुल फ्री।
परंतु इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना अनिवार्य है और उस अकाउंट का एक्सेस करके ही आप वन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास विंडोज 7 में जिसको माई कंप्यूटर कहते थे वो यहाँ पे दिस पीसी के नाम से अवेलेबल है। अर्थात यदि आप अपने कंप्यूटर में पड़े हुए फाइल्स और फोल्डर्स को देखना चाहते हैं तो दिस पीसी पे क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सभी लोकेशंस अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अर्थात यदि आपके कंप्यूटर से और भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो आप नेटवर्क फाइल्स को भी यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लेफ्ट नेविगेशन पेन है इससे आप किसी भी लोकेशन पर आसानी से जा सकते हैं। आइए हम बारी बारी से सबको समझते हैं। सबसे पहले हम क्विक एक्सेस की बात करते हैं। क्विक एक्सेस में काफ़ी सारी लोकेशन यहाँ पे ऑलरेडी पिन्ड हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली इन लोकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे क्या है, आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें और वहाँ पे अवेलेबल सभी फाइल्स या फोल्डर्स दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे दो शॉर्टकट अवेलेबल हैं, नोटपैड और वर्डपैड के रूप में। इसी तरह से यदि आपने कुछ डाउनलोड किया हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। मेरा डाउनलोड सेक्शन अभी एम्प्टी है। इसी तरह से यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं पहले से तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ काफ़ी सारी फाइलें अवेलेबल हैं। और यदि आपने कुछ पिक्चर्स के रूप में स्टोर किया है तो वो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, विंडोज 7 में पहले से कुछ सैम्पल वीडियोस, पिक्चर्स और म्यूज़िक फाइल्स रहती थी, परंतु अब विंडोज़ 10 में इस तरह की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। परंतु यहाँ पे आप अपनी फाइलें स्टोर कर सकते हैं और आसानी से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर को यहाँ पे क्विक एक्सेस में पिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 4 लोकेशंस पिन हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स। मैं दिस पीसी पर आता हूँ और यहाँ से मैं वीडियो वाले फोल्डर को यहाँ पे पिन करना चाहता हूँ। आप राइट क्लिक करें वीडियोज़ वाले फोल्डर पे और पिन टू क्विक एक्सेस पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि क्विक एक्सेस में वीडियोज़ वाला फोल्डर भी ऐड हो गया है। अब यदि आप यहाँ से इसे हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें और अनपिन फ्रॉम क्विक एक्सेस कर दें, यहाँ से हट भी जाएगा। इस प्रकार आप क्विक एक्सेस में अपने वो फोल्डर जोड़ सकते हैं जिन पे आप ज़्यादा जाते हैं या जिनमें आपको ज़्यादा कार्य करना होता है। इसी तरह से यदि आप ऑनलाइन वन ड्राइव का प्रयोग करते हैं तो वन ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वन ड्राइव पे बने हुए सभी फाइल्स और फोल्डर्स की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। वन ड्राइव की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं दिस पीसी की। कॉर्नर पे दिए गए इस बटन से आप क्विक एक्सेस सेक्शन को आप कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे मैं इसे हाइड कर देता हूँ अभी या कोलैप्स कर देता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है वो दिस पीसी के रूप में है। अब हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। दिस पीसी का अर्थ है इस कंप्यूटर में पड़ी हुई सभी लोकेशंस, फाइल्स, फोल्डर्स या ड्राइव्स की जानकारी आपके राइट हैंड साइड पे अवेलेबल हो जाएगी। दिस पीसी का अर्थ इस कंप्यूटर से है जिस कंप्यूटर को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जब आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड पे सभी फोल्डर्स, ड्राइव्स, डिवाइसेस सबकी जानकारी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती है। जैसा कि हमने बात की, दिस पीसी का अर्थ इस कंप्यूटर में दिखाई जाने वाली सभी लोकेशन से है। जब आप दिस पीसी पे क्लिक करते हैं राइट हैंड साइड पे आपको सभी फोल्डर्स और डिवाइस और ड्राइव्स की जानकारी मिलती है। यहाँ किसी भी लोकेशन को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप से रिलेटेड सभी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आप यहाँ ऊपर एड्रेस बार से ये चेक कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ पे हैं। जैसे दिस पीसी के अंदर क्लिक करने के पश्चात मैं डेस्कटॉप सेक्शन पे हूँ। यदि आप डेस्कटॉप लेवल से एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं तो आप अप बटन का प्रयोग कर सकते हैं और फिर से वापस आना चाहते हैं तो बैक का बटन है जहां से आप वापस आ सकते हैं। जिन जिन लोकेशंस पे आप गए हैं उन लोकेशंस पे आपको वापस लेके आएगा। इसी तरह से फॉरवर्ड अर्थात फिर से आगे जाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से दिस पीसी पे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ ड्राइव्स दी गई हैं। डिवाइसेस एंड ड्राइव्स के सेक्शन में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे 4 ड्राइव्स दी गई हैं। सबसे पहली लोकल डिस्क सी, ये सी ड्राइव सेक्शन है, ई ड्राइव सेक्शन और इसी तरह से एफ ड्राइव सेक्शन। एच ड्राइव मेरे लैपटॉप की डीवीडी ड्राइव है। अब यहाँ पे यदि आप यहाँ पे किसी भी ड्राइव के किसी भी फाइल या फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ ई ड्राइव पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने काफ़ी सारे फोल्डर अवेलेबल हो जाते हैं। जितने भी येलो कलर्स के यहाँ पे आइकॉन नज़र आ रहे हैं वो सभी फोल्डर्स हैं। अब इनमें आगे मैं किसी फोल्डर में जो एक्सेस करना चाहता हूँ उसको डबल क्लिक करके कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल पे डबल क्लिक करना चाहता हूँ
अब देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल से रिलेटेड मेरी जो फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो सभी यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। वापस आने के लिए मैं फिर से यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त कीबोर्ड पे बने हुए बैक बटन का प्रयोग भी मैं कर सकता हूँ, जिससे मैं आसानी से वापस आ सकता हूँ। तो इस तरह से ई ड्राइव पे बने हुए किसी भी फोल्डर पे मैं जा सकता हूँ और अपनी फाइलों का प्रयोग कर सकता हूँ। किसी भी फाइल या फोल्डर को खोलने के लिए आपको केवल डबल क्लिक करना है। जैसे मेरे पास ये सैम्पल डॉक्यूमेंट है, मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये फाइल अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। दिस पीसी में यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियोस के रूप में 6 ऐसे फोल्डर पहले से दिए गए हैं जहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशंस रहती है इन चीज़ों को स्टोर करने की। जैसे कि यदि आप नेट से कुछ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड सेक्शन में चला जाता है, और यदि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं बिना किसी लोकेशन की जानकारी दिए तो वो डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाती है फाइल। इसी तरह से पिक्चर्स और वीडियोज़ आप अपने इन फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे हाइड कर देता हूँ, इस सेक्शन को, दिस पीसी को। नीचे की तरफ मेरे पास नेटवर्क सेक्शन भी है। नेटवर्क का अर्थ यहाँ पे दूसरे कंप्यूटर से अपने फाइल्स या फोल्डर्स शेयर करने से है। यदि आप नेटवर्क पे क्लिक करें तो आप देखेंगे एक वार्निंग मैसेज आ गया है कि नेटवर्क डिस्कवरी और फाइल शेयरिंग सेटिंग्स अभी ऑफ हैं। यहाँ पे मैं नेटवर्क से तो कनेक्टेड हूँ, परंतु यहाँ पे मेरे पास अभी किसी प्रकार की फाइल या फोल्डर नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि नेटवर्क सेटिंग्स मेरी अभी टर्न ऑफ हैं। इनको ऑन करने के लिए यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ यस कर देता हूँ। उसके पश्चात आप देखेंगे कि मैं नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ तो जो नेटवर्क मेरे साथ कनेक्टेड है उसकी जानकारी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। जैसे इस कंप्यूटर का नाम भी मेरे डेस्कटॉप है और एक डेस्कटॉप पीसी और है जिससे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ अपने आप को। अगर मैं डेस्कटॉप पीसी पे क्लिक करता हूँ, यूज़र्स पे क्लिक करता हूँ, तो उसकी सभी फाइल्स और फोल्डर्स की जानकारी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आपके दूसरी तरफ भी परमिशन अवेलेबल होनी चाहिए डेटा को शेयर करने की और देखने की, अन्यथा आप डेटा को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी नेटवर्क एरर है, विंडो कैन नॉट एक्सेस दिस यूज़र। नेटवर्क से फाइलों को प्रयोग करना हम आने वाले सेशन में सीखेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो इस नेविगेशन पेन को समझना। इन सब भागों के अतिरिक्त नीचे की तरफ एक स्टेटस बार भी अवेलेबल है, जहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है 7 आइटम्स। यदि मैं किसी फोल्डर को क्लिक करता हूँ, जैसे कि ट्रेनिंग मटेरियल को, तो इसके अंदर कितनी आइटम्स हैं उसकी जानकारी है मेरे पास। यहाँ पे 16 आइटम्स की जानकारी दे रहा है। अगर मैं किसी फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैं इस फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस फाइल का साइज़ 8.25 MB है, तो वो जानकारी भी यहाँ दी जा रही है। यदि हम यहाँ राइट हैंड साइड पे देखें तो 2 बटन और हैं। एक लिस्ट व्यू है जो ऑलरेडी अवेलेबल है और दूसरा है थंबनेल व्यू। यदि मैं थंबनेल्स व्यू को क्लिक करता हूँ तो थंबनेल्स के रूप में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, और यदि मैं लिस्ट व्यू क्लिक करता हूँ तो लिस्ट व्यू के रूप में अवेलेबल हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार हम फाइल एक्सप्लोरर का प्रयोग कर सकते हैं उन सभी लोकेशंस पे जाने के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपने कंप्यूटर में।